दोस्तों, अगली बार फ्लाइट में बैठने से पहले आपको हवाई यात्रियों के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए ये 5 नए नियम, बड़े बदलाव जरूर देख लेने चाहिए। क्या क्या है वो बदलाव? देखिए, पहला अपडेट तो ये कि फ्लाइट में सफर के दौरान अब अगर आपने किसी के साथ बदसलूकी की तो आप पर सख्ती बढ़ती जाएगी। भारत में जीरो टॉलरेंस नीति लागू हो चुकी है और इस बारे में DGCA की तरफ से नया ड्राफ्ट भी जारी किया है। फ्लाइट में किसी के साथ मारपीट, बदसलूकी करने पर जिंदगी भर के लिए आपका हवाई यात्रा पर बैन लग सकता है। DGCA ने अपने ऑर्डर में कहा कि फ्लाइट में हुड़दंगियों की अब खेर नहीं, उपद्रवी यात्रियों पर कम से कम 30 दिन का बैन तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा फ्लाइट में पावर बैंक से लेकर मोबाइल चार्ज करना भी अब बैन रहेगा। DGCA ने इससे जुड़े नियम भी बदल दिए हैं और सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि अचार मसाले भी आपको जेल करा सकते हैं। हवाई यात्रा के दौरान ये चीजें भी अब आप भूल करके बैग में लेकर ना जाएं। वो कौन कौन से आइटम है देखेंगे अपन, जिनका इस्तेमाल करना अब हवाई यात्रा में उड़ान के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। तो इन नियमों को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी हुई है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर व्हील चेयर की मुफ्त सुविधा भी अब खत्म हो चुकी है। DGCA की तरफ से नियम में बदलाव किया गया। अब एयरलाइंस कंपनियां आपसे इसका भी चार्ज वसूलेगी। तो आइए एक एक करके इन सभी नियमों की विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें हवाई जहाज में नशे में बदसलूकी अगर आप किसी के साथ करते हो या किसी के साथ मारपीट करते हो तो जिंदगी भर तक के लिए बैन लग सकता है। ये नए नियम लागू हो चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना भी एयरपोर्ट पर या प्लेन के सफर के दौरान आपको भारी पड़ सकता है। इस वजह से भी आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वो कौन से शब्द हैं जिनका इस्तेमाल करने से बचें एयरपोर्ट पर सफर करने के दौरान? तो देख सकते हैं आप डिटेल्स। बंदूक, शूटर, क्रैश, इंजन फेल, चाकू, हथियार, स्मगलिंग, ड्रग्स, विस्फोटक, ग्रेनेड, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ्लाइट में हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा जाता है और आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए इन शब्दों की वजह से लोगों में दहशत, डर का माहौल बन सकता है, हुड़दंग मच सकता है। इसीलिए आपको तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा, DGCA ने नई गाइडलाइन पर यह भी सुझाव मांगा है एयरलाइंस कंपनियों से कि हंगामा करने वाले यात्रियों पर बैन लगाया जाए। विमान में स्मोकिंग करने, शराब पीने और इमरजेंसी गेट खोलने पर भी अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको पता होगा, आए दिन कई बार हवाई यात्रा के दौरान ऐसी खबरें हमें देखने को मिलती रहती हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले भी दुबई जयपुर की फ्लाइट में एक पैसेंजर ने क्रू मेंबर के साथ अभद्रता की थी। विमान में भी हंगामा कर दिया था। हालांकि एयरपोर्ट पर उतरते ही यात्री को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे कुछ दिनों पहले की एक और घटना है। इंडिगो की फ्लाइट में यात्री ने हंगामा मचाया, ट्रे टेबल भी तोड़ दी। हैदराबाद से लखनऊ आ रहे विमान में यह घटना घटी। CISF ने उसे हिरासत में लिया। और एक घटना स्पाइस जेट के फ्लाइट में देखने को मिली। कुछ महीने पहले की यह घटना है, जहां पैसेंजर्स ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की तो हंगामे के बाद दोनों पैसेंजर को नीचे उतार दिया गया। इस वजह से दिल्ली से मुंबई जा रहा विमान भी 7 घंटे देरी से उड़ा। तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने और अन्य हवाई यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की मुश्किलें पैदा न हो, इसलिए अब DGCA की तरफ से ये नई नियम, नई गाइडलाइंस लागू की जा रही है, जिसमें सरकारी एजेंसी का कहना है कि जो यात्री विमान में किसी तरह का हंगामा करते हैं उनके विमान से यात्रा करने पर सीधे 30 दिन का बैन लगाया जाए। DGCA के नए नियमों के मुताबिक किस यात्री पर कितना बैन लगेगा? बदतमीजी करने, हाथ पैर मारने या दूसरों को परेशान करने या ज्यादा शराब पीने पर 3 महीने तक प्रतिबंध कर दिया जाएगा आपको फ्लाइट में बैठने से। किसी को धक्का देते हो, लात घुसा मारते हो, गलत तरीके से छूते हो, यौन उत्पीड़न करते हो तो 6 महीने तक प्रतिबंध होगा। जानलेवा हमला करने, गला घोटना या विमान के सिस्टम को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर हिंसा करने पर आपको 2 साल या उससे भी ज्यादा समय के लिए हवाई यात्रा से पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वहीं पायलट के केबिन या फ्लाइट क्रू कंपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करने या जबरदस्ती करने पर 2 साल या उससे ज्यादा या लाइफ टाइम आपके लिए हवाई यात्रा में बैठना, सफर करना प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना जाता है तो उसे भी उड़ान से बैन किया जा सकता है। अब इन सभी नियमों को लेकर सभी देश की जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको DGCA ने SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने का आदेश भी दिया है। वैसे अभी मौजूदा नियमों के मुताबिक कमेटी का फैसला आने तक 45 दिन का बैन होता है, लेकिन अब बैन को लेकर ये नई गाइडलाइंस, नए नियम लागू किए जाएंगे। इसके अलावा विमान से आपको किस स्थिति में उतारा जा सकता है? अगर आप किसी के साथ गाली गलौज करते हो, ज्यादा शराब पीकर अभद्रता करते हो, महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हो, क्रू मेंबर्स और स्टाफ के काम में हस्तक्षेप करते हो या अन्य पैसेंजर्स की सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ करते हो या विमान की सुरक्षा को खतरे में डालते हो या विमान को हाईजैक करने का प्रयास करते हो, तो इन सभी कंडीशन में आपको विमान से नीचे उतारा जा सकता है, आपकी बिना किसी सफाई के सुने। ठीक है, तो ये तो कुछ गाइडलाइंस रही विमान में आपके दुर्व्यवहार को लेकर। अब देखिए विमान यात्रा के दौरान सामान ले जाने को लेकर क्या क्या नियम है। एक तो फ्लाइट में पावर बैंक से लेकर मोबाइल चार्ज करना अब बैन रहेगा, क्योंकि दोस्तों लिथियम आयन बैटरियों की वजह से आग लग सकती है। यही वजह है कि DGCA ने फैसला लिया है। अब सिर्फ हैंड बैगेज में ही ये चीजें रखने की अनुमति होगी, जैसे पावर बैंक या अन्य लिथियम बैटरियां। इन्हें ओवरहेड केबिन या लगेज रैक में रखना सख्त मना होगा। जो पैसेंजर सीट के ऊपर ओवरहेड केबिन होती है ना, वहां भी अब आप बैटरी वाली चीजें नहीं रख पाएंगे। इस बारे में भी सभी एयरलाइंस कंपनियों को DGCA ने सख्त निर्देश दिया और कहा कि सभी पैसेंजर्स यात्रियों के लिए सेफ्टी रिस्क असेसमेंट को दोबारा जांचा जाए। ऐसा
दूसरा, फ्लाइट में कुछ और चीजें भी ले जाने पर प्रतिबंधित होती हैं, जैसे किसी तरह का एयरपोर्ट पर आप चाकू, कटर, लाइटर ये चीजें नहीं ले जा सकते हैं। इनको लेकर भी सख्त चेकिंग की जाती है। वहीं हवाई जहाज में नारियल ले जाना भी मना है। अगर बैग में आपके नारियल मिला तो सुरक्षा कर्मी जब्त कर लेंगे, क्योंकि सूखा नारियल भी एक ज्वलनशील वस्तु की श्रेणी में आता है और इससे भी आग लगने का साइलेंट खतरा रहता है। मान लीजिए यदि कार्गो या केबिन के अंदर तापमान बढ़ता है या कोई छोटी सी भी चिंगारी निकलती है तो सूखा नारियल बहुत तेजी से आग पकड़ सकता है। यही वजह की इस चीज को भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा भी कई तरह के फूड आइटम्स जो आपकी मुश्किल बढ़ा सकते हैं, जैसे अचार अगर आप ले जाते हो तो तेल और सिरका की मात्रा 100 ml से ज्यादा होने और तेज गंध के कारण ये भी ज्वलनशील बन जाता है, इसीलिए इन चीजों को ले जाने पर भी प्रतिबंध रहता है। मछली, कच्चा मांस वगैरह ये लीकेज के खतरे और केबिन की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित हैं। पीसे हुए मसाले जैसे मिर्च पाउडर अन्य ये सुरक्षा जांच में संदिग्ध रसायन के रूप में माने जाते हैं, तो ये चीजें भी आप नहीं ले जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब देखिए एयरपोर्ट पर व्हील चेयर की मुफ्त सुविधा भी खत्म हो चुकी है। डीजीसीए ने इसको लेकर भी नियम बदला है। हवाई सफर करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और तब भी अगर आप व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हो, सुविधा लेते हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अब आपको इसके लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी, यानी चार्ज देना पड़ेगा। डीजीसीए ने सिविल एविएशन के नियमों में बदलाव किया है। मतलब जो लोग दिव्यांग नहीं है, चलने फिरने में अक्षम नहीं है, फिर भी अगर आप व्हील चेयर यूज करते हो तब आपको चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि दिव्यांगों के लिए, पैरालिसिस के मरीजों के लिए फिर भी ये सुविधा फ्री रहेगी। जो चलने फिरने में असमर्थ यात्री हैं तो उनके लिए मुफ्त रहेगी पहले की तरह। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर जो दिव्यांग जन नहीं है वो भी व्हील चेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं, यूं ही बैठकर घूमते हैं, तब आपको चार्ज देना पड़ेगा। बाकी एयरपोर्ट पर दिव्यांग यात्रियों को और भी बेहतर सुविधाएं मिलेगी। डीजीसीए की तरफ से अपने इन फैसलों में भी ये कुछ बदलाव और नए नियम लागू किए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों हवाई यात्रा से जुड़ी ये कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर, ताकि मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी जब भी सरकार की तरफ से कोई भी नया नियम लागू किया जाता है, बड़ा फैसला लिया जाता है या नई सरकारी योजना आती है, तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता देता हूं इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। आप चैनल पर विजिट करके देख लेना। तभी तो मैं आपको कहता रहता हूं रोजाना की वीडियो को लाइक और शेयर किया करो और चैनल से जुड़ा रहा करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करो, ठीक है ना, ताकि आप कभी कोई काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।